नमस्कार दोस्तों। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुखद और शर्मसार करने वाली बात। हमारे देश में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। लगता है कि इस तरीके की घटनाएं अब भारत जैसे देश में आम हो गई हैं। बहुत ही सोचने वाली बात है, अत्यंत ही सोचनीय बात है कि हमारे देश यानी भारत जैसे देश में इस तरीके की घटनाएं भी हो सकती हैं। अभी उत्तराखंड से एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है, जो आप लोगों ने सुनी ही होगी। सोचकर बड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि ये वही भारत देश है जहां पर हम अपनी बेटियों की पूजा करते हैं। क्या ये वही देश है? क्या ये लोग उसी देश के नागरिक हैं जिस देश की महिलाओं को लक्ष्मी और दुर्गा का अवतार कहा जाता है? क्या ये वही देश है कि हम अपनी नदियों को भी मां कह के बुलाते हैं और उनको भी एक महिला की संज्ञा देते हैं? क्या ये वही देश है जो ये सब कुछ कर रहा है? आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मुजरिमों में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं है। और अगर खौफ होता तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। बेखौफ सी घटना है। आप इस पूरी घटना को एक बार देखेंगे तो ये एक बेखौफ सी घटना है। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी के अंदर खौफ जैसी कोई चीज है। आक्रोश में है पूरा देश, पूरा समाज, लेकिन इस आक्रोश का कोई मोल नहीं, कोई मूल्य नहीं, क्योंकि मरने वाला गरीब था। गरीब का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? गरीब का सबसे बड़ा गुनाह है कि वो दूसरे की बात को हमेशा मान लेता है। ये सबसे बड़ा गुनाह है उसको। वो गरीब था इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और वो कोई एक नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं इस धरती पर, इस भारत में, जिनके साथ हमेशा ऐसा होता रहता है। 2-4 दिन बवाल होता है, बस सब कुछ खत्म, सब कुछ शांत। और करने वाला कोई और नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है करने वाला कोई किसी नेता का, कोई बड़े नेता होगा, सत्ता पक्ष का, उसका बेटा होगा, या फिर उसका कोई बहुत खास मिलने वाला होगा, या फिर उसके ही पाले गए गुंडे होंगे। कोई और नहीं करता, क्योंकि किसी और में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सके। अगर किसी गरीब में या किसी मक्कार व्यक्ति में ऐसी घिनौनी हरकत होती तो हजारों लोग पड़े हैं इस दुनिया में। भारत के अंदर ही हजारों ऐसे लोग हैं जो मक्कार कहे जाते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं कुछ कर सकते, किसी को छेड़ नहीं सकते। छूना तो बहुत दूर की बात है, किसी को मार देना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है। वो जानता है, जो इसमें लिप्त है, वो जानता है कि उसका बाप उसे बचा लेगा, कुछ नहीं होगा उसको। 2-4 दिन का तमाशा है, बस सब खत्म हो जाएगा, कुछ और नहीं होगा उसके साथ। आखिर क्यों ऐसा ही होता है? हमेशा क्यों होता है गरीबों के साथ ही ऐसा? लोग कहते हैं कि गरीबों को अच्छी परवरिश नहीं मिलती, वो एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते। वो तो एक अच्छे स्कूल में पढ़ा था, उसको तो अच्छे कुलीन एक शिक्षा मिली थी, उसकी मां भी कुलीन होगी, उसका बाप भी कुलीन होगा, और उस कुलीन ने इतना नीच हरकत की। अरे उस खबर को पढ़ के, उस खबर को सुन के ऐसा लगता है कि क्या होगा। अरे वो खुद जो नेता हैं, जो बैठे हैं, वीवीआईपी का गेस्ट आ रहे हैं, उसके लिए उसको परोसा जाएगा। वीवीआईपी गेस्ट कौन होगा? नेता होगा। अपनी बहन को क्यों नहीं परोस दिया? क्योंकि वो बहन किसी नेता की लड़की होगी, किसी नेता या सांसद की लड़की को पकड़ के वहां परोस दिया होता, वो और अच्छी होती। कि गरीबों के साथ ऐसा क्यों?
हमेशा ऐसा होता है कि कोई जब भी इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं तो करने वाला हमेशा सत्ता पक्ष का होता है। इतिहास इस चीज का गवाह है। कोई सुनने वाला नहीं, चिल्लाते रहोगे, 2 दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीएम उस बच्चे के घर जाएंगे या कोई सांसद या कोई नेता जाएगा, उसको धमकी देगा, पैसे दे देगा, पैसों के बदले में उसकी इज्जत खरीद ली जाएगी और हम शांत होकर बैठ जाएंगे। कहने के लिए तो एक संपूर्ण स्त्री सम्माननीय है, किसी को नहीं कहना चाहिए, माफ करना दोस्तों, लेकिन जितने पैसे वो उस लड़की की इज्जत के लगा रहा है ना, उससे 4 गुना पैसा मैं दूंगा। उसके भाई के पास वो अपनी लड़की भेज दे, नहीं भेजेगा क्योंकि वो एक अच्छे घर से है, वो किसी नेता की लड़की होगी। किसी महिला को मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन उस चीज को सोच कर देखिए आप कि क्यों ऐसा, क्यों हमेशा उन्हीं को टारगेट क्यों किया जाता है जो कमजोर हैं। क्या वो कुलीन नहीं है इसलिए? नहीं, हम गरीब ही कुलीन हैं, हम ही कुल से हैं, और जो बेकुलीन हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये नेता और ऊंचे कुल के व्यक्ति जो अपने आप को सूरमा कहते हैं, उनका कोई कुल नहीं है। कहते हैं हमें शिक्षा मिलती है, तुम्हें शिक्षा अगर मिली होती, परवरिश तुम्हारी अगर अच्छी रही होती, अगर तुम्हें तुम्हारी मां ने, तुम्हारी बाप ने यह सिखाया होता कि दूसरे की बहन भी उतनी ही इज्जतदार होती जितनी तेरे घर की बहन होती है, तो शायद ऐसा ना करता। और जो जब वहां जो लोग जा रहे थे, हम उन वीवीआईपी लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या तू अपनी बहन को ही लेके चलाता या अपनी बेटी को ही लेके चलाता? तेरी बहन बेटी की तो एज की होगी वो। लोग कहते हैं, लोग बोलेंगे, स्त्रियों पर उंगली उठाते हैं, उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। स्त्रियां गलत नहीं है, जिन्हें तुम गलत कह के पुकार रहे हो वो गलत नहीं। अपने अंदर झांको, अपने आप को मर्द कहते हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी मर्दानगी है तो किसी महिला का या फिर किसी भी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। वो महिला अपने आप को किस तरीके से पालती, किस तरीके से अपने बच्चे पालती है, क्या मजबूरी उसके आगे रही, कभी सोचा? वो लड़की वहां काम करने गई, किस लिए गई है, उसको क्या करवा रहे थे तुम? क्यों नहीं लगाई जाती है ऐसे लोगों को फांसी? क्योंकि वो एक नेता के बेटे हैं, वो एक राजकुमार हैं, तो उनको क्या? इतिहास गवाह है कि हमेशा से गरीबों के साथ, हमेशा से कमजोर और लाचारों के साथ यही होता चलाएगा। और कमजोर लाचारों की भी गलती है, हमेशा से यही रोएंगे कि कमजोर हैं, लाचार हैं। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, उतना ओहदा नहीं है। और वो गलत करके भी सही करते हैं और हम सही करके भी गलत करते हैं। कितने गरीब लोग, कितने कमजोर वर्ग के लोग रूल और नियम तोड़ देते हैं। हर गरीब और हर कमजोर वर्ग का व्यक्ति रूल से काम करता है, और बेरूल काम करता है तो केवल और केवल पावरफुल और पैसे वाला, उसे कोई नहीं रोकने आएगा। उंगली सिर्फ उठाई जाएगी तो कमजोर के ऊपर, जो कुछ पावर में कमजोर है और पैसे में कमजोर है, उसके ऊपर उंगली उठा दो। उसके ऊपर तो उसके परिवार वाले ही उंगली उठा देते हैं। सही करने के बावजूद भी उस पर उंगली उठ जाती है, तुम्हारा चरित्र खराब है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अपनी बच्चियों को हम घर से निकलने से रोकते हैं कई बार। आखिर हम क्यों नहीं किसी को ये संस्कार दे पा रहे हैं? और ये करने वाले वो होते हैं जिनके घरों को हम संस्कारी परिवार कहते हैं। अरे उनका लड़का तो या उनकी लड़की तो ऐसा कह ही नहीं सकती, उनका लड़का तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो संस्कारी लोग हैं। संस्कारी नहीं है वो, उनका बाप किसी ना किसी पावरफुल व्यक्ति है, कोई ना कोई पावरफुल व्यक्ति से जुड़ा, या खुद पावरफुल व्यक्ति है और पैसे वाला है, बस इसलिए वो एक संस्कारी परिवार से आते हैं। और हम गरीब हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हमारे पास पावर नहीं है, तो हम संस्कारी नहीं है।
अरे कितने गरीब लोग, कितने रोड के किनारे लेटने वालों ने कितनी लड़कियों का रेप कर दिया, आप हमें गिनाइए। और हम हजारों गिनाएंगे, हजारों प्रमाण के साथ कहेंगे कि हजारों लोगों ने, जिनके पास पावर और पैसा था, उन्हें हजारों महिलाओं के साथ गलत किया। आज से नहीं, इतिहास से चला आया, चाहे वो किसी के पास भी हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो राजा हो, और चाहे आज के नेता हो, और खुले घूमते हैं, कोई उनको नहीं रोकता। उनके हर कृत्य को सही दर्शाया जाएगा। आखिर क्यों उन्हें फांसी नहीं होती? क्योंकि उनके लिए कानून दूसरा होता है और गरीब के लिए कानून दूसरा होता है। उनके बचाव में कानून आएगा, हमारे बचने की, जहां पर हम निर्दोष होंगे वहां पर भी हमें घेर लिया जाएगा। आखिर ऐसे लोगों को फांसी क्यों नहीं दी जाती? लोग कहते हैं कि डर भय नहीं। डर कैसे होगा जब उन्हें पता है कि हम बच जाएंगे? हमें बैठाइए, चैलेंज देता हूं कि अगर 5 साल के अंदर सुधार ना दूं, रूल बनाइए। ऐसा क्यों नहीं बना सकते? संसद को जब ये अधिकार दिया गया तो क्यों रूल नहीं बनाते? चाहे वो किसी भी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, जब सबूत मिल जाते हैं तो उसके बाद में उसे केवल और केवल एक ही सजा रहती है, और उसे फांसी होनी चाहिए। चार दिन बाद कुछ नहीं होगा उस बच्ची का, हमें पता है, क्योंकि हजारों केस ऐसे हुए हैं। अभी मीडिया में सब कुछ गूंज रहा है, थोड़े दिन बाद मीडिया भी चुप हो जाएगी, उसके घर पे नेता जाके धमकियां देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ पैसे लगाए जाएंगे उसकी इज्जत के और सब कुछ खत्म, सब रफा दफा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम कमजोर हैं। कोटेशन बहुत अच्छी लिखेंगे, भगवान उसका साथ देता है जो अपना खुद मजबूत होता है या फिर अपना खुद करना चाहता है। तो करो खुद। क्यों साले को पकड़ने दिया? पकड़ने से पहले उड़ा दो उसे। किसी को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन उन्हें अपने अधिकार याद दिला रहा हूं। जब अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, ये दिखाया जाना चाहिए उनको, तब उनकी आंखें खुलेंगी। वोट हमारा लेते हैं, हम उनको सत्ता में बैठाएंगे और हमारे साथ गलत करेंगे। यही कानून है इस देश का, और यही दोहरे मापदंड हमेशा से निर्धारित होते रहे। कितने गरीब आदमी, कितने मजदूर व्यक्ति, आज हजारों मजदूर रोज काम करने जाता है अमीरों के घर, कितनी की महिलाओं को छेड़ देता है वो, कितनी की महिलाओं के साथ बदतमीजी कर देता है। अगर परवरिश तो उन्हें नहीं मिली जो मजदूर हैं। यही तो कहना चाहते हो कि वो पढ़ नहीं पाए, उन्हें परवरिश नहीं मिली। परवरिश तुम्हें मिली थी, तुम क्या कर रहे हो? अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा तुम्हारा वातावरण था, फिर तुम्हें क्या, ये क्या हुआ परवरिश? परवरिश कुछ नहीं। तुम वहां जितने भी बच्चे बड़े आदमी के और पावरफुल के, सब गलत होते हैं 90%। किसी मजदूर का लड़का तो कभी किसी से गलत नहीं बोलता। बहुत ही दुखद घटना, सोचकर नहीं लगता है कि ये हमारा वही भारत देश है जहां पर महिलाओं की हम पूजा करते हैं, जहां पर बच्चियों की पूजा करते हैं, नवरात्रि पर उनकी पूजा करते हैं। क्या वही देश है? बच्चियां तो वही हैं, एज में ही तो बड़ी हो गई। सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि हर बार गरीब आदमी टारगेट पर क्यों, कमजोर व्यक्ति टारगेट पर क्यों? और टारगेट करने वाला कोई गरीब नहीं होता है। सोचिए कि कोई भी एक सिंगल केस दिखाइए जिसमें किसी गरीब ने किसी अमीर व्यक्ति की लड़की के साथ गलत किया हो या गलत बोल दिया हो। हमेशा बोलने वाला बड़ा होगा, पैसे में, पावर में, कहीं ना कहीं उसका लिंक जरूर रहा होगा, और वो बच जाता है, कुछ नहीं होता। इसीलिए तो कभी कोई गरीब नहीं करता। कैसे करेगा? उसे डर है, फांसी लग जाएगी।
डर है, उसके बाद उसके घर में भी सिखाया जाता है कि जैसी बहन तुम्हारी है वैसे ही बहन दूसरे की भी होती है। इस चीज को भी सिखाया जाता है, में संस्कार भी दिए जाते हैं। और सुन लो संस्कारी लोगों, बहुत ही दुखद घटना है इस देश के सभी कमजोर लोगों को, जो इस तबके के हैं, जिनके साथ गलत आज नहीं तो कल जरूर होगा। सबको एक साथ आना चाहिए, सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए। माफी चाहूंगा दोस्तों, हमने महिलाओं के बारे में गलत बोल दिया, कुछ महिलाओं के बारे में हमने अभद्र भाषा का उपयोग किया, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी महिला को या किसी भी पुरुष को या किसी भी परिवार को या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना या टारगेट करना नहीं है। टारगेट करना तो केवल और केवल ऐसे व्यक्तियों को है जो हमारे देश के नाम को भी धूमिल करते हैं। हमें सोच कर नहीं लगता, हमें देख कर नहीं लगता कि हम उसी देश में रहते हैं जहां पर महिलाओं की पूजा होती है। तो हम जहां महिलाओं की पूजा करते हैं तो कम से कम उसकी लाज तो कुछ बचा कर रखें। और जब वही लाज तोड़ने पर उतर आएगा जो प्रतिनिधि है, तो फिर होगा क्या? जो सबसे आगे रिप्रेजेंट कर रहा है वही गलत काम कर देगा तो रिप्रेजेंटेशन ही गलत हो जाएगा। अंदर जो हो रहा है उसे तो देखने की जरूरत नहीं।